हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। फ्लेक्स बॉक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट का। फ्लेक्स जानना बहुत ही जरूरी है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आप ऑफिस में काम करोगे एंड वहाँ पे यूआई बनाने के लिए आपको मिलता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से यूआई बना सकते हो अगर आपको फ्लेक्स पता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्या क्या करके रखा है। तो बॉडी के अंदर एक मेरे पास div HTML एलिमेंट है जिसका क्लास नेम है कंटेनर। div के अंदर 5 चाइल्ड एलिमेंट है, div है, एंड दो क्लास नेम दिया है मैंने सारे div में। एक आइटम है जो कि कॉमन है एंड एक डिफरेंट है, आइटम 1 आइटम 2 इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, पेरेंट है एंड चाइल्ड है। ठीक है, ओके फाइन। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एक्सटर्नल CSS फाइल का लिंक यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ पे हम अपना CSS कोड लिख रहे होंगे एंड यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है। ठीक है, लिखा है तो बताएंगे भी। ओके फाइन। तो समझते हैं कि फ्लेक्स होता क्या है। देखिए, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब फ्लेक्स इनेबल हो। फ्लेक्स इनेबल का मतलब है जब आप फ्लेक्स यूज कर रहे हो। ठीक है, एंड सेकेंड चीज कि ये सब जो प्रॉपर्टी है ये आप कंटेनर में यूज करोगे एंड ये सब जो है ये चाइल्ड में यूज करोगे। ठीक है, बेसिकली ये पेरेंट में यूज करोगे एंड ये चाइल्ड में यूज करोगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कंटेनर, कंटेनर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे, एंड सेव कर लेते हैं इसको। लाइट ग्रे आ चुका है एंड यहाँ पे पैडिंग दे देंगे, कितना, 10 पिक्सल दे देते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन हम दे देंगे 20 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। इस तरीके का हमारा यूआई दिख रहा है। फाइन। अब जो आइटम है इसके अंदर, ठीक है, उसको स्टाइलिंग करते हैं। जो डिव है, जो चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आइटम एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे कैडेट ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैडेट ब्लू, एंटर हिट कर देंगे एंड सेव कर लेंगे। तो बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ पे कलर भी दे देंगे, साथ में कलर दे देंगे व्हीट, सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे पैडिंग, यहाँ पे लिख देंगे 10 पिक्सल। तो ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे मार्जिन भी दे देंगे एंड लिख देंगे 10 पिक्सल। कंट्रोल से सेव करते हैं। इस तरीके से यूआई दिख रहा है। अब यूज करेंगे फ्लेक्स। मैंने क्या बोला था कि फ्लेक्स आप यूज कीजिएगा किसमें, पेरेंट में। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट कौन है, पेरेंट है ये कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे फ्लेक्स। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे ही मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स, एंड जैसे ही मैं सेव करता हूँ आपका लेआउट इस तरीके से कुछ बन चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो भी आइटम थे वो डिस्प्ले हो चुके हैं रो में हॉरिजेंटली। ठीक है, रो में डिस्प्ले हो चुके हैं। अब देखिए, फ्लेक्स का डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन होता है, रो या कॉलम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन। रो जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रो लिखूं तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। मतलब इंटरनली फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखा गया, अगर हम नहीं भी लिखे तो काम करेगा सेम, अगर हम लिख दे तो काम करेगा सेम। ठीक है, तो फ्लेक्स का डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, रो होता है। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे रो हो गया, हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, तो ये कॉलम हो गया। ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जब रो था, ठीक है, तो ये इस तरीके से दिख रहा था। तो एक और फ्लिक्स डायरेक्शन होता है, रो रिवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब रो था तो लेफ्ट टू राइट। अब रो रिवर्स मतलब रो ही है लेकिन रिवर्स हो गया, तो राइट टू लेफ्ट। अगर हम सेव करते हैं तो राइट टू लेफ्ट। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अब करते हैं कॉलम रिवर्स, कंट्रोल से सेव करते हैं। जब कॉलम था तो क्या था, टॉप टू बॉटम। कॉलम रिवर्स हो चुका है तो बॉटम टू टॉप। तो होप ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रो यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहने देते हैं। अब समझते हैं जो मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी है, वो है जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम, दोनों का काम है आइटम को अलाइन करना। ठीक है, आइटम को अलाइन करना। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो फ्लेक्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आइटम अलाइन करता है। ठीक है, कि फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या है। देखिए, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो रो मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से इमेजिन कीजिए आप। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो रो मतलब एक्स एक्सिस। तो जस्टिफाई कंटेंट
आइटम को जो है वो एक्स एक्सिस पे अलाइन करेगा, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो जस्टिफाई कंटेंट वाई एक्सिस पे अलाइन करेगा आइटम को, मतलब वर्टिकली। एंड अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजेंटली। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो जस्टिफाई कंटेंट वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली, ठीक है। एंड अलाइन आइटम उसके अपोजिट, ठीक है, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस एंड अलाइन आइटम वाई एक्सिस अलाइन करेगा। एंड अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो वाई एक्सिस जस्टिफाई, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो जस्टिफाई कंटेंट वाई एक्सिस के अलोंग आइटम अलाइन करेगा एंड अलाइन आइटम एक्स एक्सिस। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आइए यहाँ पे अभी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन। एंड यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी होगा पेरेंट के अंदर ही होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहा है, हमने लिखा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो ये हॉरिजेंटली अलाइन करेगा, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे जे करते हैं, सॉरी जे नहीं करना था हमें, अच्छा हुआ नहीं आया कंसोल। हमें इंस्पेक्ट करना है एंड इस इंस्पेक्ट करके हमें एलिमेंट पे आना है। एंड हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली हमें सिलेक्ट करना है, किसको, इस कंटेनर को। तो यहाँ पे आएंगे एंड बॉडी के अंदर इसको एक्सपेंड कर लेंगे एंड जो डिव है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे स्टाइल लिखा है कंटेनर में वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ओके फाइन। अब ध्यान दीजिएगा, जिस स्टाइल पे लेके जाएंगे वो हमें यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। जैसे देखिए मैं पैडिंग पे लेके आता हूँ तो ऊपर में हाईलाइट कर रहा है पैडिंग सेक्शन, ठीक है, मार्जिन पे लेके आता हूँ तो मार्जिन सेक्शन हाईलाइट कर रहा है। मैं आता हूँ जस्टिफाई कंटेंट पे, देखिए यहाँ पे आगे जब हम आए तो देखिए कितना अच्छे तरीके से ये हमें दिखा रहा है कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का मतलब कि आइट के बीच में कैसे इक्वली स्पेस है, बिटवीन आइटम स्पेस, बिटवीन आइटम के बीच में स्पेस इक्वली स्पेस। तो ये जो ब्लू कलर का है वो हाईलाइट होके आपको दिख रहा होगा एंड बाकी जो दिख रहा है वो आई थिंक मार्जिन की वजह से दिख रहा है, तो इसको कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ तो देखिए आइटम के बीच में इक्वली स्पेस है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा स्पेस बिटवीन, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस अराउंड, ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे कर्सर लाएंगे हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड के पास। एंड यहाँ पे देखिए ये अच्छे तरीके से दिखा रहा है कि कैसे स्पेस है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट एंड राइट से जितना स्पेस है आइटम के बीच में उससे दुगना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में जितना स्पेस है आइटम के बीच में उससे दुगना स्पेस है, तो ये स्पेस अराउंड ऐसे काम करता है, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे स्पेस अराउंड, अब स्पेस इवेंटली देख लेते हैं, कंट्रोल से शिफ्ट किया हमने। यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट राइट या फिर आइटम के बीच हर जगह इक्वल स्पेस, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ओके फाइन। अब देखिए और भी है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं तो ये डिफॉल्ट है, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट जो हमें डिफॉल्ट शुरू में दिखा था। फ्लेक्स यहाँ पे एंड करेंगे तो जो भी हमारा आइटम है वो कहाँ जाएगा, एंड में जाएगा, कंट्रोल से सेव करेंगे तो एंड में चला गया। तो ये क्या था, ये था जस्टिफाई कंटेंट। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अलाइन आइटम, ठीक है। तो अलाइन आइटम यहाँ पे देखते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या लिखें अभी, अच्छा एक काम करते हैं, लिखने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हाइट हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाइट हम ले लेते हैं 300 पिक्सल इस तरीके से कंटेनर में, ठीक है, क्योंकि अलाइन आइटम वर्टिकली अलाइन करेगा, ठीक है, वर्टिकली, तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए स्पेस भी तो होना चाहिए, हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमने हाइट बढ़ा दिया, ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉलर ऐड हो चुका है तो कंट्रोल माइनस से इसको कम कर लेते हैं, स्क्रीन यहाँ पे जूम इन जो है वो कम 80% है अभी, और कम करते हैं थोड़ा सा, तो हाँ। तो अब हमें सारा यूआई यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए जब हमने हाइट बढ़ाया तो हमारे पास जो आइटम था उसका भी हाइट बढ़ चुका है, अच्छा ठीक है बढ़ गया है। सबसे पहले मैं जस्टिफाई कंटेंट जो फ्लेक्स एंड है इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे क्या है कि हाइट इसका बढ़ गया, तो लाइन आइटम का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है स्ट्रेच, तो अगर हम यहाँ पे लिखे स्ट्रेच तो ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट है, दोनों सेम है, लिखिए या फिर मत लिखिए स्ट्रेच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लिख दे अलाइन आइटम एंड यहाँ पे लिख दे हम फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, इस तरीके से फ्लेक्स एंड यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, फ्लेक्स एंड यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट, तो ये देखिए ये ऊपर चला गया है,
ठीक है, इस तरीके से ऊपर चला गया है, वर्टिकली मूव हो रहा है। यहाँ पे लिख दे अगर हम फ्लेक्स एंड, तो ये नीचे आ गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेंटर लिखे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग आपको तब समझ में आएगा जब मैं किसी एक आइटम्स को क्या करता हूँ, हाइट बढ़ा देता हूँ उसका। एंड अभी हम फिलहाल इसको रखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट में रख लेते हैं, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट में रख लेते हैं इस तरीके से। एंड हाइट बढ़ा देता हूँ तीसरे आइटम का, तो मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमें हाइट भी लिखना पड़ेगा। हाइट यहाँ पे लिख देता हूँ 100 पिक्सल, कंट्रोल से सेव करते हैं। तो देखिए अभी अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, तीसरे आइटम का हमने हाइट बढ़ा दिया। अब यहाँ पे अगर हम लिखे सेंटर, तो ये देखिए, ये सेंटर में तो आएगा ही, लेकिन सेंटर के साथ साथ वर्टिकली सेंटर में आएगा, सेंटर के साथ साथ ये इस तरीके से सेंटर में कर देगा, ठीक है। तो अगेन काफी काम आता है फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, एक अच्छा वेबसाइट बनाने के लिए। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट नहीं, फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 30 कर देते हैं, 30 पिक्सल कर देते हैं थर्ड वाले आइटम का यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे सेंटर के जगह हम लोग यूज करते हैं बेस लाइन, ठीक है। तो हमने तीसरे आइटम का फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है एंड अलाइन आइटम में यूज किया है बेस लाइन। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो तीसरे आइटम का जो फॉन्ट साइज है, ध्यान से देखिए, तीसरे आइटम का जो फॉन्ट साइज है वो जहाँ खत्म हो रहा है, एक लाइन अगर आप वहां से ड्रॉ कीजिएगा तो सारे टेक्स्ट का साइज वहीं पे है, वहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बेस लाइन ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये अ, जब ये तब हम यूज किया हमने ये सारा चीज जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम कर देते हैं, ठीक है, कॉलम कर देते हैं। अब जब कॉलम कर देंगे, जब रो था तो जस्टिफाई कंटेंट कैसे लाइन कर रहा था, हॉरिजेंटली। अब कॉलम हो चुका है तो कॉलम मतलब जब रो था तो हॉरिजेंटली था, एक्स एक्सिस था तो हॉरिजेंटली अलाइन कर रहा था जस्टिफाई कंटेंट। अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो चुका है तो जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली अलाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने सेंटर लिखा है तो ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अलाइन एलाइन आइटम डिफॉल्ट क्या है, स्ट्रेच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो है इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। एलाइन आइटम मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एलाइन आइटम्स एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंटर, बेस लाइन नहीं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंटर इस तरीके से, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। एंड अगेन हमें थोड़ा हाइट और देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है, 5 दे दिया। एंड थोड़ा सा और माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, ये ऐसे ही ब्राउजर का जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं ताकि पूरा यूआई हमें यहाँ पे दिखे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम करता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, फ्लेक्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो कॉलम मतलब वाई एक्सिस वर्टिकली, तो ये वर्टिकली अलाइन करेगा, तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं तो देखिए वर्टिकली स्पेस बिटवीन हो चुका है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड अगर जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली कर रहा है तो अलाइन आइटम क्या करेगा, हॉरिजेंटली करेगा। एंड जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली कर रहा है तो अलाइन आइटम वर्टिकली करेगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कॉलम के केस में, कॉलम डायरेक्शन के केस में जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली कर रहा है तो अलाइन आइटम हॉरिजेंटली कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये स्टार्ट में चला जाएगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। फाइन, ओके फाइन। तो ये सारा चीज मैं अब हटा देता हूँ, अब हम रो के लिए देखेंगे सब चीज। एंड यहाँ पे मैं वापिस से 100 कर लेता हूँ। एंड ये जो हमने हाइट दिया था इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। ओके फाइन, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं रो, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा फ्लेक्स देखा, फ्लेक्स डायरेक्शन देखा, जस्टिफाई कंटेंट देखा, अलाइन आइटम देखा, ये भी देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर, देख लेते हैं सेल्फ अलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ऑर्डर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारा जो क्लास है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम्स 1 एंड इसको मैं कॉपी कर लूंगा 5 टाइम्स, ठीक है, 2 3 4 5। एंड यहाँ पे मैं जल्दी से चेंज कर लूंगा, यहाँ पे 2 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा, ठीक है। देखिए
एक प्रॉपर्टी होता है चाइल्ड के लिए जिसका नाम है ऑर्डर, ठीक है। आप आइटम का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर जीरो का वैल्यू, जीरो का मतलब है कि वो फर्स्ट पे है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम जो पहले है, मतलब ये जो फर्स्ट आइटम है जो यहाँ पे है, जो अभी जीरो पोजीशन पे, इसको हम भेजना चाहते हैं सपोज यहाँ पे, थर्ड पे, ठीक है। एरे जैसा काम करता है, एरे जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स है, एंड ये भी वैसे स्टार्ट होता है। आइटम वन अभी कहाँ पे है, जीरो पोजीशन पे, मतलब पहले। तो इसको हम भेजना चाहते हैं फोर पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ऑर्डर, एंड सपोज सेकंड को भेजना चाहते हैं थर्ड पे, सॉरी फोर पे। आइटम वन को अगर फोर पे भेजना चाहते हैं, फोर्थ पोजीशन पे, तो हमें थर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि जीरो से शुरू होता है। एंड अगर हम आइटम टू को थर्ड पे भेजना चाहते हैं तो टू लिखना पड़ेगा। आइटम थ्री को हम सेकंड पे भेजना चाहते हैं तो वन लिखना पड़ेगा। आइटम फोर को, एक सेकंड, यहाँ पे ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ऑर्डर वन लिखना पड़ेगा। आइटम फोर को हम भेजना चाहते हैं पहले पोजीशन पे, ठीक है, तो जीरो लिख दिया हमने। एक सेकेंड, अगेन यहाँ पे हमें ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ऑर्डर जीरो। एंड आइटम जो हमारा फाइव है उसको हम कहाँ भेज सकते हैं, जीरो, ये किस पे जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, हमारा कौन सा पोजीशन खाली है, आइटम, इसको भेज देते हैं, इसको लास्ट में ही रखें, ठीक है, इसको लास्ट में ही रखते हैं। तो ऑर्डर एंड इसको लास्ट में ही रखते हैं, ठीक है, ओके फाइन। कंट्रोल से सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन चेंज हो चुका है, ध्यान से इसको समझिए। देखिए ये फोर्थ आइटम जो है ये जीरो पे क्यों आया है, क्योंकि आइटम फोर पे हमने बोला ऑर्डर जीरो, तो ये शुरू में आ गया है। देखिए फिफ्थ वाला जो है वो फिफ्थ पे ही है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर हमने फोर दिया है। एंड अगर आप आइटम वन का बात करें तो यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर का वैल्यू दिया है थ्री, मतलब ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ओके फाइन। अब हम देखते हैं कुछ कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी चाइल्ड के लिए। देख लेते हैं फ्लेक्स बेसिस, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं फ्लेक्स ग्रो क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम्स, अगेन हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स, एंड यहाँ पे हम दूसरे को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख दे, वन लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्लेक्स ग्रो, एंड यहाँ पे लिख देते हैं वन, कंट्रोल से सेव करते हैं, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ स्पेस है, ठीक है, जो भी बचा हुआ स्पेस है, वो सेकेंड आइटम ले लिया है, ठीक है। ये ऐसे नहीं काम करता। सपोज यहाँ पे आप 100 दे दोगे तो कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो वन का मतलब है कि सेकेंड आइटम को हम ग्रो करवा रहे हैं, बेसिकली मतलब जो भी अवेलेबल स्पेस है पेरेंट के अंदर वो हम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम्स, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्थ आइटम को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लेक्स ग्रो, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं सपोज टू, कंट्रोल से सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये काम करता है रेशियो पे, ठीक है, ये काम करता है रेशियो जैसा। अगेन ध्यान दीजिएगा, ये काम करता है रेशियो जैसा। जब हमने एक आइटम में दिया फ्लेक्स ग्रो वन, तो ये क्या किया कि पेरेंट के अंदर जितना भी स्पेस था वो ले लिया। अब हमने दूसरे आइटम में भी दे दिया फ्लेक्स ग्रो टू, तो ये देखिए क्या करेगा, जिस आइटम में हमने फ्लेक्स ग्रो नहीं दिया है, तो वो जितना स्पेस ले रहा है वो तो लेगा ही। एंड बाकी में जिसमें हमने दिया है वो रेशियो के जैसा काम करेगा। अब ये टू इज टू वन रेशियो पे काम करेगा। आइटम फोर दुगना होगा किसके, आइटम टू के, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स बेसिस समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेक्स, एंड यहाँ पे लिख देंगे बेसिस, ठीक है, ओके फाइन। इसको हम लोग हटा लेते हैं। फ्लेक्स बेसिस या फिर विड्थ बोलिए, ये दोनों सेम काम करता है, फ्लेक्स बेसिस या फिर विड्थ। लेकिन जब फ्लेक्स यूज करते हैं तो फ्लेक्स बेसिस यूज करना ज्यादा बढ़िया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 70% एंड कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो 70% विड्थ ले लिया है। अगर हम क्या, यहाँ पे अगर हम 50 कर दें, 50 परसेंट है तो सेव कर लेते हैं, तो ये 50% ले लिया, ठीक है। तो अपने पेरेंट का जितना जितना भी इसके पास अवेलेबल स्पेस है उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। 50% ये अकेले ले लिया है एंड 50% में जो बचे हुए हैं वो लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 100 कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये पूरा ले लेगा, नहीं, और भी है, ठीक है। तो बाकी आइटम
बाकी आइटम का स्पेस लेने के बाद जो बचता है वो ये ले लेगा पूरा, ठीक है। तो 100 का मतलब ये नहीं है कि पूरा ले लेगा, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे अगेन मैं 50 करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो क्या हुआ है, 50% ये ले लिया है एंड बाकी जो बचा उसमें बाकी आइटम ले लिया है। तो ये था फ्लेक्स ग्रो, हमने देख लिया। फ्लेक्स बेसिस देख लिया। सेल्फ लाइन हमने नहीं देखा, ठीक है। फ्लेक्स श्रिंक देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अ, यहाँ पे हम दे देते हैं, क्या देते हैं सबसे पहले, फ्लेक्स यहाँ पे दे देते हैं, बेसिस यहाँ पे दे देते हैं, विड्थ आई मीन यहाँ पे दे देते हैं सपोज 600 पिक्सल, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया एंड यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है। फ्लेक्स श्रिंक जो है उसके दो वैल्यू होते हैं, 0 और 1। वन मतलब एक्टिव एंड जीरो, जीरो मतलब इनएक्टिव, ठीक है। तो फ्लेक्स श्रिंक अगर 1 है, ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है, तो ये श्रिंक करेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, ठीक है। ये एक सेकंड, क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 600 पिक्सल दिया है। तो अगर हम इसको कम कर दे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये रिस्पॉन्सिव रहेगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हम 0 कर दे तो ये इनएक्टिव हो गया, फ्लेक्स श्रिंक इनएक्टिव हो गया है, अब ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका ज्यादा विड्थ है 600 पिक्सल। अगेन मैंने बताया पिक्सल के बारे में, तो ये बाहर जा रहा है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंड ये भी हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये हटा देता हूँ एंड इसको मैं जहाँ पे था वहां पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। एंड सेल्फ अलाइन के बारे में समझ लेते हैं, या फिर सेल्फ अलाइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, देखिए। सेल्फ अलाइन एंड एलाइन आइटम, ये दोनों सेम काम करता है, डिफरेंस बस एक ही है। एलाइन दो है। एलाइन आइटम पेरेंट में यूज होता है एंड एलाइन सेल्फ जो है वो चाइल्ड में यूज होता है। एंड एलाइन सेल्फ, जैसे एलाइन आइटम सारे के लिए काम करता है, जैसे हमने लिखा फ्लेक्स स्टार्ट, तो सब सारा आइटम टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। एंड अगर हमने लिखा एलाइन सेल्फ, तो वही आइटम जाएगा जिस आइटम में हमने एलाइन सेल्फ लिखा। जैसे सपोज हम थर्ड आइटम को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, आइटम 3, इस तरीके से, एंड यहाँ पे हमने लिखा अलाइन सेल्फ, इस तरीके से, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, सॉरी फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये सिर्फ यही आइटम स्टार्ट में जाएगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड और अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये दोनों बता देता हूँ, ठीक है। जो बचा हुआ है अलाइन कंटेंट एंड फ्लेक्स रैप, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत सारा मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ऐड कर लेते हैं, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं। तो ये इतना ऐड हो चुका है एंड एक बार और ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या ऐड हो चुका है, स्क्रॉलर ऐड हो चुका है। नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सीएसएस में, देखिए ये अभी नो रैप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्लेक्स रैप, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी आइटम है उसको रैप कर दो कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे हम फ्लेक्स रैप में रैप लिख देंगे, तो ये कंटेनर के अंदर रैप हो जाएगा एंड ये नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाले आइटम को यहाँ पे एक मैं क्लास नेम दे देता हूँ डिफरेंट, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ऐसे ही, डिफरेंट क्लास नेम दे दिया एंड यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट क्लास नेम इसलिए दिया है ताकि सिर्फ वही टारगेट हो। यहाँ पे आते हैं and उसको टारगेट करते हैं and यहाँ पे लिख देते हैं फ्लेक्स एंड यहाँ पे लिख देते हैं 1। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखते हैं अलाइन आइटम, एलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इसका थोड़ा हाइट बढ़ा देते हैं, इसका हाइट कर देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये किस तरीके से दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है, क्या आता है, अलाइन कंटेंट, ठीक है। ये ये तय करता है कि जो रो है वो कैसे डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पे व्हाइट स्पेस आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये ऊपर में चला जाएगा, व्हाइट स्पेस खत्म हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से काफी अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो गया है।
तो आई थिंक कि मैंने सारा चीज़ बता दिया है एंड होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है? वीडियो देख के सिर्फ सोचिएगा समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाए, तो नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए एंड कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।